जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी से भगवान के नाम श्रवण और कीर्तन का महान फल होता है। जहाँ तक भगवान के नाम की ध्वनि पहुँचती है वहाँ तक का वातावरण पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम का जहाँ कीर्तन होता है वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। अतएव 10 नाम अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप कीर्तन और अवश्य श्रवण करना चाहिए। सभी सद्ग्रंथों और संतों की वाणियों में भगवान नाम की महिमा गाई गई है। श्रीमद् भागवत में कहा है, कोई भी मनुष्य गिरते पड़ते छींकते और दुख से पीड़ित होते समय परवश होकर भी यदि ऊंचे स्वर से हरे नमः पुकार उठता है तो वह सब पापों से छूट जाता है। जैसे सूर्य पर्वत की गुफा के अंधकार का भी नाश कर देता है और जैसे प्रचंड वायु बादलों को छिन्न भिन्न करके लुप्त कर देती है, उसी प्रकार अनंत भगवान का नाम कीर्तन अथवा उनके प्रभाव का श्रवण हृदय में प्रवेश करके समस्त दुखों का अंत कर देता है। यह तो विवश होकर नाम लेने का फल है। प्रेम से नाम लेने पर तो कहना ही क्या। इसी से श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अग दहीं, सादर सुमिरन जो नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। अतएव भक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर भगवान के नाम गुण यश का कीर्तन श्रवण और चिंतन निस्संदेह परम साधन है। भगवान नाम कीर्तन के लिए कुछ ज्ञातव्य बातें। भगवान के यश पराक्रम गुण महात्मा चरित्र और नामों का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें कृत्रिमता न हो। कीर्तन केवल भगवान को रिझाने की शुभ भावना से हो, लोगों को दिखाने के लिए न हो। कीर्तन नियमित रूप से हो। यथासंभव कीर्तन में बाजे और करताल का भी प्रबंध रहे। कीर्तन के साथ स्वाभाविक नृत्य भी हो। समय समय पर मंडली बनाकर नगर कीर्तन भी किया जाए। स्वाभाविक कीर्तन वह है जो अपने मन की इच्छा से अपने सुख के लिए बिना प्रयास होता है। उसमें एक विशेष आनंद रहता है जिसका अनुभव उस साधक को ही होता है। दूसरे लोग उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। गुणज्ञ सारग्राही सत्पुरुष इसके लिए कलयुग की प्रशंसा करते हैं कि इसमें कीर्तन से ही साधक संसार से विरक्त होकर परम धाम को पाता है। इस दोषपूर्ण कलयुग में यही एक भारी गुण है कि इसमें भगवान के कीर्तन से ही मनुष्य समस्त बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त करता है। जय श्री राधे।